यू कैसे हैं आप लोग? होप्स यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेक्स मैनेजमेंट, और लास्ट क्लास मैं आपकी ले नहीं पाया था कल, जस्ट बिकॉज कि आई वाज नॉट वेल। ठीक है, तो होप्स सो जो मैंने पहली 2 क्लासेस आपको दी थी उसके टॉपिक्स आपने रिवाइज कर लिए होंगे। हालांकि मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप दूंगा व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट 2 क्लासेस, एंड देन विल स्टार्ट विद द थर्ड क्लास, राइट? चलिए, सो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए फॉरेक्स मैनेजमेंट क्लास नंबर 3। थर्ड क्लास है ये हमारी आज, ठीक है। और आज की ये जो क्लास है इसमें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं चेक कराता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले तो ये समझा कि जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस, और अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली या तो वो हमें इमीडिएट ट्रांजैक्शन करना होगा या फिर एनी टाइम इन द फ्यूचर हमें ट्रांजैक्शन करना होगा। देखिए, अगर तो हमें वो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली करना है तो डेफिनेटली हम लोग उसके लिए स्पॉट रेट्स यूज़ करेंगे। और जब मैं स्पॉट रेट्स की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट मे बी 1 वे कोट, इट मे बी 2 वे कोट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक 1 कोट जिसके बेसिस पर हम ये ट्रांजैक्शन को सेटल करेंगे। लेकिन अगर इन केस अगर वो ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगी तो डेफिनेटली देयर इज एक्सपोजर। एक्सपोजर किस चीज़ का? कि मे बी हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करेगा, और इसको हम बोलते थे फ्लक्चुएशन एक्सपोजर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते थे? फ्लक्चुएशन एक्सपोजर। और अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि कंप्यूट करो फ्लक्चुएशन एक्सपोजर, तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको स्पॉट और एक्सपेक्टेड स्पॉट इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है बेटा, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड स्पॉट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। और जो लोग इस एक्सपोजर को हेज करना चाहते हैं तो उनके पास हमने अलग अलग तरह के हेजिंग टूल्स को स्टडी करा। हेजिंग टूल्स को जब हमने स्टडी करा तो सबसे पहला जो हेजिंग टूल आपको पढ़ाया गया दैट वाज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा मनी मार्केट। फिर हमने ये भी देखा कि हमेशा फॉरवर्ड बेटर हो ये ज़रूरी नहीं होता, तो हमने एक अलग तरह के क्वेश्चंस करे जिसके अंदर मैंने आपसे कहा वेदर फॉरवर्ड हेज लेना भी है या नो हेज इज़ बेटर, ठीक है ना। तो ये भी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक कैटेगरी और पकड़ी थी, दैट वाज, अगर आपको याद हो तो, लीड लैग। और लीड लैग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक नॉर्मल टाइप्स क्वेश्चंस और एक हमने पढ़ा था एलसी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चंस भी इसके ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है। चलो सर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आज की क्लास में। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कि हमने लास्ट क्लास में कितने कर लिए थे कॉन्सेप्ट्स, चेक कर लेते हैं एक बारी। चलो छोड़ो, आप एक काम करो, ऊपर हेडिंग डालो जरा आप। आई थिंक 10 कॉन्सेप्ट हो गए थे, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट नोट डाउन कॉन्सेप्ट नंबर 11, ठीक है। तो आज की क्लास की हेडिंग में लिखना है कॉन्सेप्ट नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रॉस रेट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जितना वेरी लगा सकते हो लगा लेना। सर क्रॉस रेट्स क्या होते हैं? पहले हम इसको प्रैक्टिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं, फिर हाउ टू कैलकुलेट दीज क्रॉस रेट्स उस पर काम करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो $1 हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ INR 70 रुपीज़, ठीक है, और हमें एक पाउंड दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ INR लेट्स से 85 रुपीज़। एज्यूम कर लो ये आपको गिवन है, ठीक है ना। सपोज आपको इस तरह से गिवन है। अब पहले आप में से कौन मुझे बताएगा कि जब हमें ये रेट दिया होता है तो इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चे? रुपी ओवर डॉलर। दिस इज हाउ डू वी डिफाइन दिस रेट। एंड अगर मैं पूछूं ये रेट क्या है तो इसको आप क्या बोलोगे? रुपी ओवर पाउंड, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। व्हाट वी सॉ कि डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ INR दिया हुआ है,
पाउंड का भी रेट इन टर्म्स ऑफ आईएनआर गिवन है, डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ आईएनआर गिवन है, पाउंड का भी रेट इन टर्म्स ऑफ आईएनआर गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 पाउंड विल बी हाउ मच डॉलर, ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मतलब क्रॉस रेट्स क्या होते हैं, पहले उसका मतलब समझेंगे। दो करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेट यूजिंग सम कॉमन करेंसी। मतलब इन क्रॉस रेट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट डॉलर एंड पाउंड का रेट, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट यूजिंग आईएनआर एज कॉमन करेंसी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेट। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये कितना होगा, ये हमें बता दो। ठीक है, देखिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और जो बेस्ट होगा वो हम लोगों ने पकड़ना है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं पाउंड को हमें डॉलर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो कैसे होगा ये? तो एक बच्चा कहता है सर इट्स वेरी सिंपल। मैंने कहा कैसे? कहता है सर देखो, आप पहले पाउंड को ना रुपीस में कन्वर्ट कर लो। आराम से सुनिएगा, पहले आप पाउंड को किस में कन्वर्ट कर लो? रुपीस में। और फिर उसके बाद रुपीस को कन्वर्ट कर देना डॉलर में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट पाउंड विल बी कन्वर्टेड टू रुपीस एंड देन रुपीस विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर्स। अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या हमारे पास पाउंड विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर्स? यस। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। सबसे पहले पाउंड को आप, क्योंकि हमें एक पाउंड को इन टर्म्स ऑफ डॉलर चेक करना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पाउंड है। अगर पाउंड है तो पाउंड का रिलेशन किसके साथ है? आईएनआर के साथ। तो पहले आप पाउंड को आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। तो अब आपके पास क्या आ गया? आईएनआर। अब आईएनआर को कन्वर्ट कर लो किस में? डॉलर्स में। दैट्स इट। इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा दो। ये होता है क्रॉस रेट। सिंपल। अब देखो रुपी से रुपी कट जाएगा और फाइनली क्या डॉलर अपॉन पाउंड, क्या ये हमारे पास आ जाएगा? सर बिल्कुल सही है। तो अब ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, हमें चाहिए डॉलर ओवर रुपी और हमें दिया क्या हुआ है? रुपी ओवर डॉलर। आराम से देखिएगा, हमें चाहिए डॉलर ओवर रुपी, हमें दिया क्या हुआ है? रुपी ओवर डॉलर। तो कौन मुझे बताएगा कि जब आपको चाहिए डॉलर ओवर रुपी और आपको गिवन क्या है? रुपी ओवर डॉलर, तो कौन बताएगा व्हाट आई विल डू? एनीबॉडी? जल्दी बताओ क्या करूंगा मैं? बच्चा कहता है सर आप इसका रेसिप्रोकल कर लेना। वेरी गुड। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया इनटू, सर हमें चाहिए रुपी ओवर पाउंड और ये दिया भी क्या हुआ है? रुपी ओवर पाउंड। तो इसको आप एज इट इज ले लो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 85 डिवाइड बाय 70, दैट विल बी योर डॉलर ओवर पाउंड। चेक करो कितना आंसर आएगा। 85 डिवाइड बाय 70, 85 डिवाइड बाय 70, सो इट इज 1.214। सर ये लीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि विद 1 पाउंड आई कैन गेट 1.214 डॉलर्स। सर ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा, सबको समझ आएगी ज़रूरी नहीं है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, अच्छा समझ आएगा। ठीक है? ठीक है सर, आप नोट करते जाइए साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, अभी हम क्रॉस रेट सीख रहे हैं वन वे कोट में, इसके बाद हम सीखेंगे क्रॉस रेट इन टू वे कोट्स। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना चाहा सबने। अगर मैं ये कहूँ 1 पाउंड is equal to 1.2 dollars, $1 is equal to 70 rupees, 1 पाउंड में 1.2 डॉलर्स, $1 is equal to 70 rupees and 1 rupee is equal to 2.412 yen। सपोज ये गिवन है आपको। पाउंड का रिलेशन डॉलर के साथ है, डॉलर का रिलेशन रुपीस के साथ है और रुपीस का रिलेशन येन के साथ है। ठीक है ना? ऐसे मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा पता लगाओ
पता लगाओ येन ओवर पाउंड, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब ये है वन वे कोट, बट मैंने 3 एक्सचेंज रेट यूज कर लिए बड़े आराम से। इट इज सो इजी, इट इज सो इजी, अगर आप दिमाग लगा के चलोगे तो दैट आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, देखो मैं बता रहा हूं फिर से। पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स गिवन है, डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी गिवन है, रुपी इन टर्म्स ऑफ येन गिवन है। ये आपको गिवन है सब कुछ। ठीक है सर, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इन 1 पाउंड हाउ मेनी येन्स वी विल रिसीव, दैट इज माई क्वेश्चन। अच्छा, मैंने फिर से क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका जवाब देना। जब मैं ये लाइन पूछ रहा हूं इन 1 पाउंड कितने येन मिलेंगे, तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास पाउंड है। ठीक है सर, तो अब आपने क्या करना है, कौन बताएगा? पाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर्स, डॉलर विल बी कन्वर्टेड टू INR, एंड INR विल बी कन्वर्टेड टू सिंपली येन। सो सिंपल सर, इससे आसान क्या लोगे यार? पाउंड को पहले डॉलर में लाओ, डॉलर को रुपी में लाओ, रुपी को येन में लाओ, सिंपल। अब इसको लिख लो आप। अगर आपको लिखना आ गया है तो बस इसके कोड्स लिखने हैं अब आपने। हमें चाहिए येन ओवर रुपी, ये है येन ओवर रुपी, तो एज इट इज। हमें चाहिए रुपी ओवर डॉलर, ये भी रुपी ओवर डॉलर है, एज इट इज। हमें चाहिए डॉलर ओवर पाउंड, ये भी डॉलर ओवर पाउंड है, तो एज इट इज। सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा, सो सिंपल। करिए फटाफट से, कितना आएगा? जल्दी जल्दी करो भाई बच्चे। 2.412 इंटू 70 इंटू 1.2, 202.608। इसका मतलब 1 पाउंड में 202.608 येन आएंगे। सर उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। दिस इज क्रॉस रेट, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रेट। ठीक है, चलो अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अच्छा, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, चैट बॉक्स में नहीं, ताकि चैट जो होती है ना वो इनविजिबल हो जाती है। कमेंट में लिखोगे तो आई कैन चेक देयर आफ्टर, मैं बाद में चेक कर सकता हूँ। ठीक है ना, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। लिखो जरा, ये क्वेश्चन सबने करना है आपने। ठीक है ना, सपोज $1 इज इक्वल टू 0.812 पाउंड्स। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है सबने। और 1 पाउंड इज इक्वल टू 80 रुपीज, एंड 1 रुपी इज इक्वल टू 4.24 येन। ठीक है, और 1 येन इज इक्वल टू 018 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 4 वाला दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको बताना है $1 में कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, $1 में कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएंगे, दिस इज माय क्वेश्चन। फटाफट से करिए। मैंने कहा चैट बॉक्स में नहीं लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको बाद में चेक कर सकूंगा कि आपने सही करा या गलत करा। प्लीज $1 में कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएंगे, दैट इज माई क्वेश्चन। आपको मालूम है ना ये लाइव क्लास चल रही है, तो क्योंकि लाइव क्लास चल रही है तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे क्लास के अंदर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही मेरे सामने करिए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है ना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी मेरे साथ, जल्दी जल्दी करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड।
हाँ जी, चलो देखते हैं ज़रा। अगर आपने कर लिया तो प्लीज़ आंसर चेक करना। जिन्होंने नहीं करा वो करते रहिए, बाद में टैली कर लेना। स्टेप नंबर 1 में जो भी मैं कोड देता हूं ना, पहले उसको प्रेजेंट करा करो कि कैसे लिखना है। सो दिस इज पाउंड ओवर डॉलर, रूपी ओवर पाउंड, येन ओवर रूपी, AUD ओवर येन, और आपको चाहिए AUD ओवर डॉलर। सिंपल सर, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अगर आपको AUD अपॉन डॉलर चाहिए, आपको चाहिए AUD अपॉन डॉलर, कैसे करेंगे सर? सर मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास डॉलर है ना, क्योंकि डॉलर को कन्वर्ट करना चाहते हो ना। तो पहले डॉलर इन एनी केस पाउंड में कन्वर्ट होगा, फिर पाउंड INR में कन्वर्ट होगा, फिर INR येन में कन्वर्ट होगा, और बाद में क्या येन AUD में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये प्रो प्रोसेस चलेगा। ये कितने बच्चों का सही है चेक कर लीजिए एक बारी, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे पूछूंगा बताना। AUD ओवर येन 0.018, येन ओवर रूपी 4.24, रूपी ओवर पाउंड 80, एंड पाउंड ओवर दिस 0.812। सिंपल। अच्छा, कई बार बच्चा कहता है सर ऐसा ना करूं, मैं सबको मल्टीप्लाई कर दिया करूं। बेटा गलती से मत कर दियो गलती से मत कर दियो कि चारों को मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा रेट आ जाएगा, धोखा हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त वाला, ठीक है ना। जैसे सिखा रहा हूँ वही सीखो, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा वो गलती करेगा, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर, नहीं लगाएंगे सर अपना दिमाग। तो सर जो भी आंसर आया है मैंने कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा मैं अभी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा क्रॉस रेट इन वन वे कोड तो हो गया ख़त्म। अब लिखेंगे क्रॉस रेट इन टू वे कोड्स। टू वे कोड के अंदर क्रॉस रेट कैसे निकलता है, ठीक है जी। क्रॉस रेट इन टू वे कोड बहुत आसान है। मैंने कहा जो बच्चा दिमाग लगाएगा, जो बच्चा दिमाग लगाएगा वही कर पाएगा, जो बच्चा दिमाग लगाएगा वही कर पाएगा। लिखो जरा, $1 70 72, £1 80 85, ठीक है। ये दिया हुआ है रूपी ओवर डॉलर और ये दिया हुआ है रूपी ओवर पाउंड, राइट। निकालना क्या है सर? हमें निकालना है डॉलर ओवर पाउंड, यानी कि 1 पाउंड में कितने डॉलर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ये हमें निकालना है बेटा। कैसे करेंगे सर? समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, करने का तरीका कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट सेम रहता है हमेशा, चाहे वन वे कोड का क्वेश्चन हो चाहे वो टू वे कोड का क्वेश्चन हो। सर क्या करेंगे बताओ? 1 पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमें निकालना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास पाउंड है, तभी तो हम पाउंड को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? डॉलर में। तो बच्चा कहता है सर मैं क्या करूँगा, पाउंड को पहले करूँगा रूपी में कन्वर्ट, फिर मैं रूपी को कन्वर्ट करूँगा डॉलर में। बहुत बढ़िया। लेकिन क्योंकि ये टू वे कोड है तो ये चीज़ आप 2 बार लिख दो, सेम चीज को आप 2 बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक आप में से स्टूडेंट ने कहा था कि सर FRA करा दो, FRA फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स। कराऊंगा बेटा, मैंने कहा फॉरेक्स पूरा कराऊंगा, तो मतलब पूरा ही कराऊंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी। आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं ये माइनस है माइनस नहीं है बेटा, ये 2 रेट है, एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट। कई लोग तो पता क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा 1 पाउंड -5 रुपए का है
भाई ये माइनस नहीं है, स्लैश है, स्लैश दो रेट को जो डिफाइन कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने, क्योंकि टू वे कोड था तो वही चीज़ हमने दो बार लिख दी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये माइनस नहीं है बेटा। बोलो ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया सर। अच्छी बात है बेटा, समझना पड़ेगा, समय हमारे पास कम है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, आओ देखते हैं। पहले चेक करो हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, रुपी ओवर डॉलर, और हमें चाहिए क्या, डॉलर ओवर रुपी। बताओ क्या करूँगा, रेसिप्रोकल। सर क्यों, देखो हमें चाहिए क्या, डॉलर ओवर रुपी, हमारे पास है क्या, रुपी ओवर डॉलर, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। कम ऑन, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं टू वे कोट में, तो बाइंग सेल पे चला जाता है और सेल बाय पे चला जाता है। मतलब यहां पर क्या आएगा ये बताओ, क्या 70 आएगा या 1/72? वेरी गुड। और यहां पर क्या आएगा, 1/70। बस ये जिसको याद है बस उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, आराम से समझिएगा। डॉलर ओवर रुपी चाहिए था, हमें गिवन है रुपी ओवर डॉलर। तो मैंने क्या कहा, जो चाहिए अगर उसका उल्टा गिवन है तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जब हम चेंज करते थे तो आपको याद होगा टू वे कोट में बाइंग चला जाता था सेल पे और सेल चला जाता था बाइंग पे। हाँ सर याद आ गया। तो ये लीजिए, रुपी ओवर पाउंड, और हमें चाहिए भी क्या, रुपी ओवर पाउंड। तो क्या हम एज इट इज बाय वाला बाई की पोजीशन पे और सेल वाला सेल की पोजीशन पे, खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हमारे पास टू वे कोड का आंसर भी आ जाएगा। करिए फटाफट से, कितना आंसर आएगा, करो करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1.11 एंड 1.21। लो जी, मुझे मालूम है सबको समझ नहीं आया, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, आप टेंशन नहीं लोगे, ठीक है ना। मुझे मालूम है आपको क्या समझ आता है क्या नहीं आता। क्रॉस रेट का टॉपिक चल रहा है, पहले हमने वन वे कोड पढ़ा था, नाउ वी आर इन टू वे कोड। ठीक है सर। अब टू वे कोड के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 करा। सर नहीं समझ आया, कोई टेंशन नहीं है, अगला करूंगा वो भी नहीं समझ आएगा, एक और करेंगे। तब तक करेंगे जब तक एकदम ओके रिपोर्ट ना हो जाए। ठीक है सर। क्रॉस रेट एग्जाम्पल नंबर 2। क्रॉस रेट एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है जी, क्रॉस रेट का एग्जाम्पल नंबर 2। लिखेंगे $1 में 0.80 पाउंड और 88 पाउंड, ठीक है। और 1 पाउंड में 80 और 82 रुपए, ठीक है। ये भी मैंने सिंपल दिया आपको क्योंकि ये आपने करना है। ये क्या गिवन है, पाउंड ओवर डॉलर, और ये क्या गिवन है, रुपी ओवर पाउंड। डन। ठीक है सर। पता लगाना है आपने डॉलर ओवर पाउंड, मतलब 1 पाउंड में कितने डॉलर्स, ये मेरा क्वेश्चन है। करोगे अपने आप, करिए। आंसर शुड बी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। डॉलर का रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पाउंड, पाउंड का रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपी, मुझे पाउंड चाहिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो भी टू वे कोड के साथ। करो करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ये 0.88 है, ठीक है। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। देखिए जब तक बेस क्लियर नहीं है ना, आप बड़े क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो योर बेस शुड बी वेरी मच क्लियर अगर इफ यू वांट टू अटेम्प्ट बड़े वाले क्वेश्चंस। करिए फटाफट से।
जल्दी करो फटाफट से बेटे। हो गया सबका? इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग? नहीं? चलिए मैं कराता हूँ आपको, आप प्लीज़ चेक करेंगे। आंसर आने शुरू हो गए नीचे कमेंट बॉक्स में? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे को ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, बार बार मैं बोलता हूँ एक चीज़, कि आप जो ये क्लास लेते हो, प्रैक्टिस करते हो ना साथ साथ। बिकॉज देखो, अगर सीएस वालों का तो लास्ट अटेम्प्ट है ये, ठीक है ना, फाइनल में, तो आई वांट कि आप लोगों का किसी भी तरीके से ये अटेम्प्ट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई एम हेयर कि आपको मैं थोड़ा हेल्प कर सकूं, ठीक है। एंड आई वांट एवरीवन की कोशिश करो कि यू नो शेयर दीज क्लासेस विद योर फ्रेंड्स, सो दैट जो लोग रह गए हैं या जो लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। ठीक है सर, तो आइए देखते हैं ज़रा। क्योंकि हमें पाउंड को कन्वर्ट करना है किस में, डॉलर्स में, तो हम कैसे करेंगे, पहले पाउंड को हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद रुपी को वापस डॉलर्स में। और ये हम एक बार नहीं करेंगे, दो बार करेंगे, पाउंड टू रुपीस, रुपीस टू डॉलर्स, लाइक दिस, पाउंड रुपीस, रुपीस टू डॉलर्स, ठीक है। ठीक है सर, अब आराम से देखना, ये हमें दिया हुआ है रुपी ओवर डॉलर ना, रुपी ओवर पाउंड, और हमें चाहिए भी रुपी ओवर पाउंड। तो सर इसको तो आप एज इट इज लिख दो। देखो जो चीज सेम चाहिए ना, बाइंग वाली पोजीशन पे बाइंग का रेट लिख दो, सेल वाली पोजीशन पे सेल का रेट लिख दो, खत्म। ठीक है सर, अगला हमें चाहिए डॉलर ओवर रुपी। अरे ये क्या कर दिया मैंने सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। हमें चाहिए डॉलर ओवर रुपी, और ये दिया क्या हुआ है, रुपी ओवर डॉलर, ठीक है ना। डॉलर ओवर रुपी चाहिए, दिया क्या हुआ है, रुपी ओवर डॉलर। आपको मालूम है इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था एक्चुअली में, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉलर का पाउंड में गिवन था। सॉरी यार, चलो एक काम करते हैं, उसी को ही रखते हैं, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने ब्लंडर क्या करा है। मैं तो खैर गलती से लिख दिया, लेकिन मैं तुम्हारा देखना चाहता हूँ, तुम लोगों ने क्या दिमाग लगाया है। रुको, क्वेश्चन चेंज नहीं करते, ठीक है ना, तुम्हारी कहानियां चेक करते हैं। अब यहां पर तो कुछ करना ही नहीं था एक्चुअली में। बताओ क्यों नहीं करना था? सर मैंने पूछा पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाउंड गिवन था। ये क्रॉस रेट है या नॉर्मल क्वेश्चन है? नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपने सिंपली करना था, $1 की वैल्यू अगर ये दी हुई है तो 1 पाउंड की वैल्यू क्या होगी, बस उसका उल्टा कर दो। पता नहीं अब आप में से कितने बच्चों ने ऐसे करा है, अगर करा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मेरे से तो खैर क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है, लेकिन अगर आप लोगों ने क्रॉस रेट बनाने की कोशिश करी है तो फिर आपने इसका मतलब ढंग से नहीं समझा। देखो क्वेश्चन में क्रॉस रेट तो तब होता है जब दो करेंसीज में कोई एक कॉमन करेंसी, दो एक्सचेंज रेट में एक कॉमन करेंसी होती है। इसमें तो आप देख रहे हैं डॉलर का डायरेक्ट पाउंड में गिवन था, और मैंने पूछा था वही पाउंड का इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो कुछ नहीं, बस रेसिप्रोकल करके छोड़ना था, ठीक है। अब कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूँ आंसर सही आया है, तो वेरी गुड, लेकिन जिन्होंने वो कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, वेरी बैड, क्योंकि क्वेश्चन में ये डायरेक्टली रिलेशन था तो क्रॉस रेट की ज़रूरत नहीं थी। जब डायरेक्ट रिलेशन गिवन है तो फिर क्रॉस रेट क्या करना है, उसी को ही बस आपने चेंज करना था, ठीक है। चलो मेरे से गलती हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो एक काम करो, अब लिखो जरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है टू वे कोट का, लिखिए। 1 पाउंड में 85 to 90 रुपीस,
$1 सॉरी $1 में ही $1.2, $1.3, ठीक है। पाउंड रुपीस में भी गिवन है, पाउंड डॉलर्स में भी गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, $1 में कितने रुपीस आएंगे, ये आपको निकालना है। अब देखो ये क्रॉस रेट का क्वेश्चन है या नहीं, आप पहले देखा करो, क्या डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीस गिवन है, नहीं गिवन, तो फिर हमें डिराइव करना पड़ेगा, और जब आपको डिराइव करना पड़ेगा क्या वही क्रॉस रेट होता है, बिल्कुल सही। तो मुझे निकाल के दिखाओ $1 में कितने रुपीस आएंगे, जल्दी जल्दी, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्रॉस रेट। अब एक बच्चा कहता है सर ये है रुपी ओवर पाउंड, ये है डॉलर ओवर पाउंड। डॉलर को अगर हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है तो पहले हम डॉलर को रुपीस पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और बाद में पाउंड को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ये समझ आया मैंने क्या करा है, आ गया, अब तो आ गया समझ आपको, अब आप होशियार हो चुके हो, इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। हमें पहले डॉलर को कन्वर्ट करना होगा पाउंड में, फिर पाउंड को कन्वर्ट करना होगा रुपीस में, और इसी चीज को आप 2 बार लिख दीजिए, डॉलर टू पाउंड, पाउंड टू रुपीस, ठीक है। ठीक है सर, अब आप पहले देखो कि कौन सी वाली सेम चीज उठानी है, रुपी ओवर पाउंड, रुपी ओवर पाउंड, तो आपने एज इट इज उठा लेना है इसको। बाइंग वाली पोजीशन पे बाइंग रेट, सेल वाली पोजीशन पे सेल रेट। फिर आपको चाहिए पाउंड ओवर डॉलर, और ये दिया हुआ है डॉलर ओवर पाउंड, तो क्या हमें उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो पोजीशन चेंज होएगी, तो यहाँ पे आएगा 1/1.3 और यहाँ पे 1/1.2, फिनिश। अब जिन्होंने ऐसा करा है बहुत बढ़िया, क्रॉस रेट फिनिश, ठीक है बेटा, क्रॉस रेट हमारा खत्म हो गया। ठीक है सर, क्रॉस रेट क्लियर हो गया है हमें, ठीक है, ठीक है सर, डन, बहुत बढ़िया। अब लिखो जरा नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 12, 12वां कॉन्सेप्ट लिखो, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है वो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा, वहां से हमें समझना है, ठीक है। देखिए परचेजिंग पावर बेसिकली जब भी वर्ड आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 2 कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट को बेस बनाकर हम उन कंट्रीज की करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। तो इसका मतलब देखो, हमेशा याद रखना कि किसी भी 2 कंट्री का जो एक्सचेंज रेट होता है ना, 2 कंट्री की जो करेंसीज होती हैं उनका जो एक्सचेंज रेट होता है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। उनमें से एक तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स। तो अगर 2 करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट उन कंट्रीज की इन्फ्लेशन रेट पर बेस्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, ठीक है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आप पहले आराम आराम से समझिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली समझना है अपने को, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। देखो अगर मैं आपको ये कहूं देयर इज वन प्रोडक्ट Z जो सेम इंडिया में भी बिकता है और सेम US में भी बिकता है। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो अलग अलग कंट्रीज में बिकते होंगे, लेकिन यस दे आर बीइंग सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग कंट्रीज में बिक रहे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, अगर मैं कहूं कि इंडिया में वो प्रोडक्ट बिकता है 70 रुपए का और US में वही प्रोडक्ट बिकता है $1 का। इंडिया में वो प्रोडक्ट बिकता है 70 रुपए का
और यूएस में वो बिकता है $1 का। सोचिएगा, दिमाग लगाओ, अगर मैं ये कहूं परचेजिंग पावर ऑफ $1 एंड परचेजिंग पावर ऑफ ₹70 इज सेम। क्यों? क्योंकि दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट Z। तो अगर मैं पूछूं कि इंडिया में ₹70 की परचेजिंग पावर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट Z। यूएस में $1 की परचेजिंग पावर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट Z। यही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि परचेजिंग पावर ऑफ $1 इज सेम एज परचेजिंग पावर ऑफ ₹70 इन इंडिया? यस और नो? बिल्कुल। तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ये हम कह सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ $1 विल बी इक्वल टू ₹70। सिंपल। मैंने अभी थ्योरम क्या कह रही है ये नहीं बताया, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हुआ। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ 2 करेंसीज इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर है? यूएस में जो भी डॉलर है वो अगर हम उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या है? प्रोडक्ट Z। हमारे यहां पे ₹70 की पावर क्या है? प्रोडक्ट Z। क्योंकि हम दोनों के केसेस में पावर सेम है तो हम कह सकते हैं कि $1 एंड ₹70 बोथ आर सेम। वेरी गुड। अब मैं अगला क्वेश्चन जो यहां पे रेज करूंगा, प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा। हाँ जी, ध्यान से देखना सबने। अगर मैं ये कहूं कि कल को इन्फ्लेशन आ जाता है, लेट्स से इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाता है 5%, ठीक है, और यूएस में इन्फ्लेशन आता है 2%। याद रखना, डेवलप्ड नेशंस जितने भी डेवलपिंग होते हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट्स हाई होते हैं। डेवलप्ड नेशंस में इन्फ्लेशन या तो होती नहीं या बहुत कम होती है, इनफैक्ट वहां पर डिफ्लेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं ये कहूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन आया बाय 5% इन 1 ईयर और यूएस में इन्फ्लेशन आया बाय 2% इन 1 ईयर, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल हैपन। सर कौन बताएगा? महंगाई आने की वजह से प्रोडक्ट Z क्या 5% महंगा हो जाएगा इंडिया में? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 73.5 रुपीस का टन। और यूएस में इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या प्रोडक्ट Z वहां पर भी महंगा हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा $1.02 का। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट Z आफ्टर 1 ईयर? यस। और इसकी भी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट Z आफ्टर 1 ईयर? यस। तो कैन आई से कि आफ्टर 1 ईयर $1.02 एंड 73.5 रुपीस बोथ विल बी सेम? क्या मैं ये बोल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो आप। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। तो $1.02 इज इक्वल टू 73.5 रुपीस। अगर आपको ये लाइन समझ आ रही है तो $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 73.5 अपॉन 1.02। क्या यही हो जाएगा? यस प्लीज। तो बताओ कितना आएगा? 73.5 डिवाइड बाय 1.02, ये हो जाएगा 72.058। ठीक है जी। तो पहले मैंने जितना कराया आप नोट करिए, फिर मैं अब यहां पे लिखवाऊंगा कंक्लूजन्स। ठीक है ना, आप प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने पहले करा दिया था। अब मैंने इन्फ्लेशन 5 और 2 लिया है और उसके बेसिस पर ये पोजीशन हमारे पास न्यू वाली आ रही है और आपने देखा कि $1 फाइनली कितने का हो गया। ठीक है ना, जल्दी जल्दी नोट करेंगे।
अगर समझ आ गया है तो कंक्लूजन डालना है हमें। लिखो जरा कंक्लूजन क्या है, लिखो अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम ने क्या कहा, करेंसी ऑफ कंट्री with low inflation we always be will always be at premium। कहते हैं उस कंट्री की करेंसी जिसमें इन्फ्लेशन लो होगा वो हमेशा प्रीमियम पे पाई जाएगी। ये कहती है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। उस कंट्री की करेंसी जहां इन्फ्लेशन रेट लो होगा, उस कंट्री की करेंसी जहां पे इन्फ्लेशन रेट लो होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई देख के बताएगा मुझे इन्फ्लेशन कम कहां पे था, यूएस में। तो यूएस का जो करेंसी था पहले $1.70 था, एक साल बाद वो हो गया 72.052। तो क्या डॉलर महंगा हो गया, यानी कि डॉलर इज एट प्रीमियम। वाई? बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन रेट इन यूएस। क्या सबको क्लियर है? सर समझ आ गया हमें। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम का कंक्लूजन। अब मैंने तो आपको लॉजिकली समझा दिया कि ऐसा होता है, बट अब इन्होंने ना हमें फॉर्मूला दे दिया। अब वो कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में वो भी लिख लीजिए। लिखो इफ स्पॉट रेट्स $1 इज इक्वल टू 70 गिवन है, आपको स्पॉट रेट गिवन है, ठीक है। कहते हैं फाइंड फॉरवर्ड आफ्टर 6 मंथ्स। आपको 6 महीने के बाद का फॉरवर्ड निकालना है। इफ फॉरवर्ड इज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ 2 कंट्रीज। अगर फॉरवर्ड किस पर बेस्ड है, इन्फ्लेशन रेट्स पर बेस्ड है, तो आपको यह बताना है कि 6 महीने के बाद का फॉरवर्ड रेट क्या होगा। अब इसके लिए मैं आपको इन्फ्लेशन रेट्स दे रहा हूं, लिख लीजिए। इन्फ्लेशन रेट यूएस का 2% पर एनम है, इंडिया का 8% पर एनम। इंडिया का लिख लीजिएगा 8% पर एनम। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको 6 मंथ का फॉरवर्ड निकालना है बेटा, फटाफट से करके दिखाइए मुझे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना, बस वो फॉर्मूला ही अप्लाई कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? यूजिंग पीपीपीटी फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट इंटू 1+i/1+i। ये फॉर्मूला होता है। अब आई कौन है, आई कौन है? वेरी सिंपल। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर $1 80 रुपये है ना, तो याद रखना इसको बेस करेंसी बोलते हैं और इसको काउंटर करेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। कभी भी मैं कोई कोड डिफाइन करूंगा ना, तो जो डोमिनेटिंग होती है अक्सर वो बेस होती है और जो साथ वाली करेंसी होती है वो काउंटर होती है। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या है वो लिख लीजिए। ये वाला आई मतलब इन्फ्लेशन रेट ऑफ काउंटर, और जो नीचे वाला आई है इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। करके दिखाओगे ये क्वेश्चन? परचेजिंग पावर पैरिटी से फॉरवर्ड निकालना है। वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे सबका, सबका आंसर चाहिए ऑन कमेंट बॉक्स प्लीज, कम ऑन। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
ठीक है बेटा, चलो मेरे ख्याल से आंसर आ गया सबका। कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड ऑफ $1 इज इक्वल टू स्पॉट कितना दिया हुआ है 70 रुपये। अब 70 रुपये यानी कि रुपीस इज INR, INR मतलब काउंटर करेंसी इंडिया की है, तो इन्फ्लेशन ऊपर इंडिया का आएगा 8%, लेकिन क्योंकि वो सालाना है और हमें निकालना है 6 मंथ का, तो इंटू 6/12 1 + 0.02 आएगा इंटू 6/12, ठीक है। तो 70 इंटू 1.04 ओवर 1.01, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर फॉरवर्ड। और आप चेक कर लेना जो मैंने लिखवाया है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। साफ है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इंडिया की जो करेंसी है वो डिक्लाइन करेगी और डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप देखो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है नहीं हो रहा, प्लीज चेक करेंगे, वेरी गुड। $72.079, तो आप देख सकते हैं डॉलर 70 से 72 का हो गया, दैट मीन्स डॉलर इज एट प्रीमियम। लो जी, ये है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम फिनिश। ठीक है जी, मुश्किल लगा आपको? नहीं लगा सर। अब ना हम कॉन्सेप्ट नंबर 13 पढ़ेंगे, ठीक है, 13वां कॉन्सेप्ट, एंड दिस विल बी माई टुडेज लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आप लिखिए IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। देखो अब इसका लॉजिक जो है ना वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए इजी कर दूंगा, बिकॉज ये बिल्कुल बेस्ड है, PPT के ऊपर बेस्ड है। ये फर्क क्या था कि जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी करते थे तो हम बेसिस किसको लेते थे, इन्फ्लेशन रेट्स को, और जब हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी करते हैं तो हम बेसिस किसको लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ द टू कंट्रीज। अब ये क्या कहता है, सेम वही जो परचेजिंग पावर पैरिटी बोलता था। रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है, बट आज के लिए मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर पिक करेंगे, ठीक है। तो लिखो पहले इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू IRPT, कंट्री विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे लिखना, करेंसी ऑफ कंट्री विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, वो गिर जाएगी। जैसे वहां पे था हाई इन्फ्लेशन रेट वाली गिरती थी ना, बस आपने यहां पे इन्फ्लेशन रेट को हटाकर क्या बोलना है, इंटरेस्ट रेट बोलना है बस, ठीक है ना, सिर्फ क्या बोलना है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है सर। और जैसे वहां पर हमें एक फॉर्मूला दिया गया था फॉरवर्ड निकालने का, सेम यहां पर भी हमें दिया गया। लिखो फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट 1 + I अपॉन 1 + I। लेकिन कौन बताएगा यहाँ पे I का मतलब क्या होगा, अब इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स। तो यहां पे लिखेंगे I का मतलब है इंटरेस्ट रेट इन जो भी कंट्री काउंटर में आ रही होगी और जो बेस होगी, इंटरेस्ट रेट ऑफ दैट कंट्री जो कि जिसकी बेस करेंसी है, कमॉन, जिसकी बेस करेंसी है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, IRPT का रियल लाइफ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे, बट क्योंकि कनेक्टिविटी थी PPT के साथ वाइल डूइंग क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि आप क्वेश्चंस अब IRPT के भी कर सकते हो और PPT के भी कर सकते हो और क्रॉस रेट्स के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक लिखेंगे, जरा एग्जाम्पल लिखना है सबने, एग्जाम्पल लिखिए। अगर मैं कहूं कि $1 जो है 70 रुपए का है, यह हमें स्पॉट दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि हमें एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स गिवन है 8% पर एनम इंडिया में है और 2% पर एनम US में है, सेम है यार, बिल्कुल सेम, बस मैंने इन्फ्लेशन वर्ड को रिमूव कर दिया, किससे, इंटरेस्ट रेट से। तो अब मुझे क्या करना है, कौन बताएगा, सेम
लिखो फाइंड आउट फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड निकालना है आपने, ठीक है जी, 6 मंथ फॉरवर्ड निकालना है यूजिंग IRPT, यूजिंग IRPT। क्या करेंगे सर हम, $1 इज इक्वल टू 70 इंटू, मैंने क्या कहा था, ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो कौन सा आएगा, उस कंट्री का आएगा जो काउंटर में है, तो 8% इंटू 6/12, 1 प्लस 0.02, 6/12, 70 इंटू 1 प्लस 0.04, 1 प्लस 0.01, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा फॉरवर्ड यूजिंग IRPT। और याद रखना इसमें भी बेस हमारा सेम है कि जिस कंट्री में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिक्लाइन करेगी उसकी करेंसी, ठीक है जी। बट मैंने पहले ही बोला कि इसका रियल सिचुएशन क्या होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और आज आपने कौन कौन से टॉपिक घर से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अच्छा, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने पहले ही बोला था व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हो, आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास IRPT, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, और एक हम लोगों ने टॉपिक करा आज कौन सा, सबसे पहले करा था क्रॉस रेट्स, ठीक है जी। तो आई वांट कि इस पर आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो मैं कल की क्लास में उसको आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, ठीक है, चलो।